साथियों नमस्कार। मैं अरविंद कुमार इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि दिमाग में क्या लेना और क्या नहीं लेना। इस संबंध में आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सबको अपना विचार शेयर करता हूं। अर्थात आपका मस्तिष्क है इच्छा पूर्ति पेड़। जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाएंगे। विचार इतने पावरफुल होते हैं कि ये आपकी किस्मत चमका भी सकते हैं और बुरी तरह से खराब भी कर सकते हैं। इसीलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि सोच समझकर बोलो, सोच समझकर सोचो और नकारात्मक विचारों को मस्तिष्क से दूर रखो। जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। विचार पर कंट्रोल कर लिया तो जीवन की हर जंग जीत सकते हैं आप। विचार ही है जो जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। नकारात्मक विचारों का रिजल्ट भी नेगेटिव ही होता है। अपने मस्तिष्क पर काबू पाना बहुत जरूरी है। आइए इससे जुड़ी एक कहानी जानते हैं। ये कहानी विचारों की पावर को बताती है कि कैसे मस्तिष्क में आए विचार आपका जीवन बदल सकते हैं। सुदूर देश में एक घना जंगल था जहाँ एक इच्छा पूर्ति पेड़ था। इस पेड़ के नीचे जो कोई भी बैठकर जो भी मांगता या सोचता उसकी इच्छा पूरी हो जाती। जंगल इतना घना था कि यह बात लोगों को पता ही नहीं चल पाई, क्योंकि वहाँ से बहुत ना के बराबर ही लोग गुजरते थे। एक बार एक दूसरे देश से आया व्यापारी उस घने जंगल में फंस गया। उसे इस पेड़ के बारे में भी नहीं पता था, लिहाजा वो उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। व्यापारी इतना थक गया था कि वह सोचने लगा कि हे भगवान, काश कुछ खाने को मिल जाता। बस व्यापारी ने सोचा और एक शानदार खाने से सजी प्लेट हवा में उड़ती उसके पास आ गई। व्यापारी भूख से तड़प रहा था। उसने फौरन प्लेट पकड़ी और खाना खाने लगा। भरपेट खाना खाकर वो फिर सोचने लगा कि काश कुछ पीने को भी मिल जाए। फौरन उसके आगे ठंडा शरबत आ गया। आराम से शरबत पीने के बाद अब व्यापारी के दिमाग में अजीबो गरीब विचार आने लगे। उसे लगा कि ये हर बार हवा में तैरता हुआ खाना और शरबत कैसे आए। उसके विचार धीरे धीरे नकारात्मक होने लगे और वह सोचने लगा कि जरूर इस पेड़ पर कोई भूत रहता है। हे भगवान, भूत ने मुझे खिला पिला कर तैयार कर लिया, अब वो मुझे खा जाएगा। व्यापारी ऐसा सोच ही रहा था कि एक भूत उसके सामने प्रकट हुआ और उसे खा गया। व्यापारी ने जैसे ही नकारात्मक विचारों को हावी होने दिया, उसके साथ वैसा हो गया। ये तो एक फिक्शन था, लेकिन इस फिक्शन में ही कहीं बहुत प्रभावशाली सीख छिपी है।
क्योंकि हमारा अवचेतन मस्तिष्क भी कुछ ऐसे ही कार्य करता है। हम जैसा सोचते जाते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है। यह मस्तिष्क वह इच्छा पूर्ति पेड़ ही तो है। आप जिस चीज़ की प्रबल कामना करेंगे आपको जरूर मिलेगी। अब आप कामना ही कर रहे हैं कि हाय मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे सारे दोस्त अमीर हैं, मैं तो खराब नौकरी करता हूँ और भी बहुत कुछ। आप दिन भर जो इसमें फिट करेंगे वैसा ही जीवन आपका बनता जाएगा। ज़्यादातर लोगों को जीवन में बुरी चीज़ें इसीलिए मिलती है क्योंकि वो बुरी चीज़ों की ही कामना करते हैं। आपको अपने मस्तिष्क में विचारों को सावधानी से प्रवेश करने की अनुमति देनी चाहिए। यदि गलत विचार अंदर आ जाएंगे तो गलत परिणाम मिलेंगे। विचारों पर काबू रखना ही अपने जीवन पर काबू करने का रहस्य है। इस प्रकार इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम जैसा बोएंगे वो ही काटेंगे। हम जैसा विचार रखेंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। जैसा संगत करेंगे वो संगत का प्रभाव हमें वैसा ही मिलेगा। इस प्रकार बंधुओं, आप केवल सकारात्मक सोचो, नकारात्मक सोचने का स्थान अपने दिमाग में मत रखो, जिससे कि आप अपने सकारात्मक सोच से लगातार विकास कर पाओगे और सफलता प्राप्त कर सकोगे। धन्यवाद।